हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। ठीक है। तो जब टोकन्स पढ़ रहे थे तो अपन ने 8 टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। राइट, एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, यूनरी, टर्नरी और स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है। तो आज है ना हम इन सारे ऑपरेटर्स का कोड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे एरिथमेटिक है। तो देखो इन सबको यूज करना है तो सबसे सिंपल मेथड क्या होगा? कोड कैसे लिखते हैं अपन सी में? सबसे पहले लिंक सेक्शन, उसमें हैश इंक्लूड होता है। फिर अपन लिखते हैं वॉइड इवेंट। ठीक है, ये लिखना है कंपलसरी। फिर उसके अंदर अपना मेन कोड है। राइट। सो अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हो, टर्बो सी, तो फिर आपको क्लियर स्क्रीन लिखना पड़ेगा और गेट सी एच भी लिखना पड़ेगा। राइट। अगर आप टर्बो सी यूज नहीं कर रहे, आप वीएस कोड यूज कर रहे हो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, ए और बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है। अगर मैं ए प्लस बी प्रिंट करता हूं, ठीक है, तो मैं ए प्लस बी कैसे प्रिंट करूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंटर, मैं लिखूंगा परसेंट डी, और मैं क्या प्रिंट करूंगा? ए प्लस बी। परसेंट डी क्यों लिखा? बिकॉज अपन इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं। राइट। ए प्लस बी कैसा होगा? ए प्लस बी इंटीजर होगा ना। ए इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ए प्लस बी कैसा होगा? इंटीजर होगा। ठीक है। सो अपन किसको प्रिंट कर रहे हैं? ए प्लस बी को। ठीक है। तो मैंने ए प्लस बी को प्रिंट किया तो कितना आएगा आंसर? 12। ठीक है। फिर मैं ए माइनस बी को प्रिंट किया तो 10 माइनस 2 कितना आएगा? 8। फिर मैं ए इंटू बी को प्रिंट किया तो 10 इंटू 2 कितना होता है? 20। फिर अगर मैं 10 डिवाइड बाई 2 प्रिंट करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 5। और अगर मैं 10 मॉड 2 प्रिंट करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 0। 0 क्यों आएगा? बिकॉज जब आप 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 5 10 होता है। राइट। तो रिमाइंडर कितना बचता है? 0 बचता है ना। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? इसका आंसर है 0। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, सिर्फ प्रिंट एफ का ध्यान रखना है। प्रिंट एफ में कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखना है आपको, परसेंट डी लिखना है। और मैंने स्लैश एन क्यों लिखा है? स्लैश एन इसलिए लिखा ताकि जब ये 12 प्रिंट हो जाए ना, उसके नीचे 8 आए। अगर आप स्लैश एन नहीं लिखोगे ना तो 12 और 8 साथ साथ में आ जाएगा। फिर 8 और 20 साथ में आएगा, 20 और 5 भी साथ में आ जाएगा। तो इसलिए स्लैश एन लिखना कंपलसरी तो नहीं है, बट लिखो तो अच्छा है, सुंदर बनता है उससे कोड। ठीक है। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, 8 ऑपरेटर करने हैं अपन को। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन से? ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि सी में अपन इक्वल टू को 2 बार लिखते हैं। बोलते एक ही बार है बट लिखते 2 बार है। तो देखो क्या होता है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 10 लेस देन 20, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इसको प्रिंट एफ किया है, तो देखो क्या होता है, ये इसको चेक करेगा क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अगर ये सही है तो क्या प्रिंट करेगा? 1। क्या प्रिंट करेगा? 1। और अगर गलत है तो क्या प्रिंट करेगा? 0। ठीक है, ये इसका रूल है। अगर कोई भी कंडीशन सही होती है तो क्या प्रिंट करता है? वो 1 प्रिंट करता है, वरना क्या प्रिंट करेगा? वो 0 प्रिंट करेगा। समझ में आया? ठीक है। तो देखो दो वेरिएबल बनाया मैंने, ए 10 और 20। ठीक है। सो ये ए है नाम का वेरिएबल है और ये बी नाम का वेरिएबल है। अगर मैं लिखता हूँ ए लेस देन बी, ठीक है, मतलब 10 इज लेस देन 20, तो ये क्या है? ये सही है। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये 1 प्रिंट करेगा। समझ में आया? सही होगा तो 1, गलत होगा तो 0। अगर मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, अगर मैंने ए ग्रेटर देन बी को प्रिंट किया, ठीक है, मतलब 10 ग्रेटर देन 20, तो ये गलत बात है। 10 कभी 20 से बड़ा नहीं होता, तो क्या प्रिंट करेगा? वो 0 प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? सही और गलत चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर अगर मैंने लिखा 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 10 या तो 20 से छोटा है, या तो 20 से छोटा है, या तो इक्वल है। इसका मतलब है ये सही बात है, बिकॉज 10 क्या होता है? 20 से छोटा होता है। तो क्या प्रिंट करेगा? 1। अगर मैंने ऐसा लिखा 10 इज ग्रेटर देन 20, मतलब ये गलत बात है ना। 10 20 से बड़ा भी नहीं होता और इक्वल भी नहीं होता, तो गलत बात है। तो क्या प्रिंट करेगा? 0। फिर मैंने लिखा 10 इक्वल इक्वल टू 20, ठीक है, बोलते एक ही बार है, 10 इज इक्वल टू 20, तो ये क्या है? ये गलत है, तो क्या प्रिंट करेगा? 0। अगर मैंने बोला 10 इज नॉट इक्वल टू 20, नॉट इक्वल टू, तो ये सही बात है, 10 और 20 बराबर नहीं होते हैं, तो क्या प्रिंट करेगा? 1। समझ में आया? या तो 0 प्रिंट करेगा या 1 प्रिंट करेगा। ठीक है। और सेम चीज जैसे
इसमें अपन ने परसेंटेज डी लिखा था, इसमें भी अपन परसेंटेज डी ही लिखेंगे। ठीक है, सब में परसेंटेज डी लिखना है। और स्लैश एन क्यों लिख रहा है? सुंदर बनाने के लिए, ताकि ये सब एक के नीचे एक आए। ठीक है, वरना सब साथ में आ जाएंगे, ऐसे सब साथ में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं अपन, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो तीन तरह के ऑपरेटर थे लॉजिकल, एंड था और नॉट था। ठीक है, ये एंड है, ये और ये नॉट है। तो एंड का काम क्या होता है? ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। तो अगर ये सही है और ये सही है तभी वो वन प्रिंट करेगा। समझ में आया? दोनों सही का मतलब है ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। अगर एक भी गलत है तो क्या प्रिंट करेगा? वो जीरो प्रिंट करेगा। समझ में आया? और जो होता है उसमें क्या होता है, या तो ये सही होना चाहिए या तो फिर ये सही होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? और बोलते हैं। मतलब अगर ये सही है और ये भी सही है तो वन प्रिंट करेगा। अगर ये गलत है तो भी वन प्रिंट करेगा, बिकॉज ये सही है ना। बट अगर दोनों गलत है तो जीरो प्रिंट करेगा। समझ में आया? अपन ने जैसे और गेट में देखा था, अगर दोनों गलत है तो जीरो आएगा। समझ में आया? फिर नॉट क्या करता है? नॉट है ना, उल्टा कर देता है। क्या करता है? नेगेट कर देता है, उल्टा, इनवर्स बोलता है जिसको। इसका मतलब है अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ये समझ में आया एंड और नॉट कैसे काम करता है? तो देखो, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 10 is less than 20 एंड 10 is less than 30, तो इसका मतलब क्या है? मैं इसको भी चेक करूंगा और इसको भी चेक करूंगा। देखो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन सही है, ये वाली कंडीशन भी क्या है? सही है। तो आंसर क्या आएगा? वन आएगा, बिकॉज दोनों कंडीशन सही है। अगर ये गलत होती, ठीक है, अगर ये गलत होती तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, बिकॉज दोनों दोनों सही होनी चाहिए। फिर एग्जांपल देखो, मान लो मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो, ये कंडीशन क्या है? सही है। ये वाली कंडीशन क्या है? ये गलत है। बट आंसर क्या आएगा? वन आएगा, बिकॉज अपन ने बीच में और लिखा है। ध्यान से देखो, और का मतलब क्या है? या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए, दोनों में से एक सही होना चाहिए। अगर दोनों गलत है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ में आया? फिर देखो नोट का देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा है 10 =10, ठीक है, ये क्या है? ये सही है। अगर मैं इसके बाहर नॉट लगा देता हूं, इसके बारे में नॉट लगा देता हूं, तो ये क्या था? सही था। और ट्रू का उल्टा क्या होता है? फॉल्स। मतलब क्या प्रिंट होगा? जीरो प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? ये सही था, अभी इसके बाहर मैंने नॉट लगा दिया ना, तो उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सिंपल। समझ में आ रहा है? मान लो ऐसी कंडीशन थी, मान लो 10 is greater than 20, ये है। अभी ये चीज क्या है? ये चीज गलत है, फॉल्स। ये चीज क्या है? फॉल्स, गलत है ना। तो अगर इसके बाहर मैं नॉट लगा दूंगा, इसके बाहर मैं नॉट लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल। तो देखो उसके ऊपर ये एग्जांपल्स है, तीन वेरिएबल है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है। तो देखो खुद से ट्राई करो, ए लेस देन बी मतलब 10 <20 एंड 20 <30, तो ये सही है ना, बिकॉज ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? वन। ए इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब 10 =20 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 30, ठीक है, बी इज नॉट इक्वल टू 30। अभी देखो इसका आंसर जीरो आएगा, बिकॉज ये चीज गलत हो गई ना। ये सही है कि गलत है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली गलत होएगा। समझ में आ रहा है? दोनों चेक करने की नीड नहीं है। एक अगर एक गलत है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये क्या है? ये एक्चुअली सही है ना। अगर आपको चेक करना हो तो कर लो, बाकी ये सही है। फिर थर्ड वाला देखो, ए लेस देन इक्वल टू बी मतलब 10 < 30 और 20 < 30। अभी ये चीज क्या है? ये चीज सही है, तो ऑटोमेटिकली आंसर वन हो गया ना। अपन को ये चेक करने की नीड नहीं है, बिकॉज और में क्या होता है? या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए, और ये चीज क्या है? ये चीज गलत है, तो भी आंसर क्या आएगा? वन आएगा। फिर देखो सी ग्रेटर देन बी, ठीक है, मतलब सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या तो फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब सी ग्रेटर देन बी, तो मतलब ये सही है। 10 is not equal to 20, ये भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? वन। फिर देखो ए इक्वल इक्वल टू बी मतलब 10 =20, ठीक है, ये मैंने लिखा।
और इसके बाहर मैंने नॉट कर दिया, देखो इसके बाहर मैंने नॉट लिखा है। अभी ये चीज क्या है, ये चीज गलत है ना, 10 और 20 कभी बराबर नहीं होता है, तो ये चीज क्या है, फॉल्स। अगर इसके बाहर मैंने नॉट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब 1 प्रिंट होगा। समझ में आया? ये गलत था ना, उसके बाहर मैंने नॉट लगाया, तो अभी क्या हो गया, सही हो गया। ये उल्टा कर रहे हैं अपन। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब 10 इज नॉट इक्वल टू 20। ये सही बात है ना, 10 और 20 बराबर नहीं होता, तो ये क्या है, ये सही है। अगर इसके बाहर मैंने नॉट लगा दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। समझ आ रहा है? सिंपल। बाकी पूरा कोड सेम ही है, सिर्फ ये प्रिंटफ इधर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर। फिर अपन बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सो बिटवाइज में कौन से थे, एक तो था आपका और, एक तो था आपका एंड, इसमें था आपका कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे लिखता है कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्सॉर, और फिर क्या था, लेफ्ट शिफ्ट, और क्या था, राइट शिफ्ट, है ना। और एंड, कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, ये लेफ्ट की साइड देख रहा है और ये राइट की साइड देख रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा ए और बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 1 और 2। अभी 1 को अपन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 1। 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0। ठीक है, तो 0 1 का अपन और कर रहे हैं 1 0 के साथ। तो और का टेबल आई होप आपको मालूम है, और कैसे करते हैं, 1 और 0 का और क्या होता है, 1। 0 और 1 का और क्या होता है, 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 1। अभी 1 1 क्या होता है, 1 1 3 होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो क्या होता है, 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। आपको डेसिमल दिए, राइट, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। और फिर आपको ये करना है, फिर आपको बिटवाइज करना है, और, राइट, अपन ने बिटवाइज और किया। फिर अब मान लो इधर मैंने एंड किया होता, मान लो इधर मैंने एंड किया होता, तो एंड का आई होप आपको पता है, 1 और 0 का एंड क्या होता है, 0। 0 और 1 का एंड भी क्या होता है, 0। तो आंसर क्या है मेरा, 0 0, मतलब 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। ए एंड बी का। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 1, बी की वैल्यू क्या है, 2। फिर मैंने किया ए एक्सॉर बी। ठीक है, मतलब इधर एक्सॉर किया मैंने। एक्सॉर में क्या होता है, अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा, अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा, अगर सेम होते तो 0 आ जाता, बट सेम नहीं है ना। अगर सेम होते तो 0 आ जाता, डिफरेंट है तो 1 आएगा। तो वापिस आंसर क्या आ गया मेरा, 1 1, मतलब 3। ठीक है, 1 1 किसका बाइनरी होता है, 3 का होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। समझ आ रहा है? फिर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अभी ए क्या है, 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जहां पे भी 1 है वहां पे 0 कर दो, और जहां पे 0 है वहां पे 1 कर दो। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली मान लो इधर बहुत सारे 0 है, तो इधर सारे जीरोस का 1 हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा एक्चुअली। ठीक है, सो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 10⁹ गिन सकते हो, बिकॉज सारे नंबर्स अगर आप सब कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, अराउंड इतना। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, ठीक है, आपको इसको गिनने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इतना थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, 10⁹ जितना। ठीक है, तो इसको गिनने की कोई नीड नहीं है। फिर देखो, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1। ठीक है, ए का लेफ्ट शिफ्ट करे 1 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, ये ए है। अब इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, कहां पे शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट में। तो ये वाला जो 1 है वो इधर आ गया, और ये वाला 0 इधर आ गया, और जहां पे नीचे कुछ नहीं है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, 0 1 0। ये किसकी बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। फिर मान लो मैंने ये जो नंबर था इसको राइट शिफ्ट किया होता, राइट शिफ्ट, तो ये 1 का आ गया इधर, मतलब ये 1 इधर आ गया, ये 0 का आ गया इस वाले 0 के अंदर, और ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट शिफ्ट हो गया, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। समझ आ रहा है? जब राइट शिफ्ट करते हैं ना, आई होप राइट शिफ्ट करना आपको आता है, ये इसको इधर आता है, इधर आता है, ये तो बाहर चला गया ना, इसलिए इसको लिखते नहीं है अपन, ये बाहर चला जाएगा, तो ये 0 इधर आ गया, और इसके नीचे 0 आ जाएगा, इसलिए आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, आई होप लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आपने पढ़ा होगा कहीं पे, नहीं पढ़ा तो देख लो।
सो ये क्या था, ये बिटवाइज ऑपरेटर थे सारे। फिर अपन बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। सो मान लो ए की वैल्यू 10 है, मैंने ऐसा लिखा ए इक्वल टू ए प्लस 10। इसका मतलब है ए में मैं 10 वैल्यू ऐड करूंगा और फिर खुद में स्टोर करेंगे, ठीक है। सो 10 प्लस 10 कितना होता है, 20। किस में स्टोर होगा, ए में। समझ में आ रहा है। और ये जो चीज लिखी है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ए प्लस इक्वल टू 10 भी लिख सकता हूँ। ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज क्या है, सेम है। तो देखो क्या किया मैंने, पहले ए की वैल्यू ली मैंने 10। सबसे पहले मैंने ए को प्रिंट किया, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगा, बिकॉज ए की वैल्यू क्या है, 10 है। फिर मैंने क्या किया, ए प्लस इक्वल टू 10, मतलब ए की नई वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, है ना। 10 प्लस 10 कितना होता है, 20। तो जब आप ए को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, बिकॉज ए की नई वैल्यू कितनी है, 20 है। फिर मैंने उसमें एक और 10 कम कर दिया, ठीक है। तो अब किस में कम करेंगे, 20 में कम करेंगे, ठीक है। सो किस में कम कर रहे हैं अपन, 20 में कम कर रहे हैं, तो वापस आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10। आई होप समझ में आ रहा है। पहले 10 था, उसमें मैंने 10 बढ़ाया तो कितना हो गया, 20 हो गया। फिर उसमें मैंने 10 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, वापस 10 हो जाएगा ना। समझ आ रहा है। फिर ये जो 10 है इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये जो ए प्रिंट करोगे तो कितना आएगा, 100। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। आप ये लिखो या तो फिर आप ये लिखो, सेम चीज है। अगर आप ये लिखते हो या तो फिर आप ये लिखते हो, सेम चीज है, मतलब दोनों का सेम है। अगर आप ये लिखो या तो फिर आप ये लिखो, सेम चीज है, ठीक है। और ये भी कर दो, और मॉड वाला भी कर दो, ठीक है। सो ये सारी चीजों का मतलब सेम है। ये क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर अपन बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, जिसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। तो पहले ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर मैं ए प्लस प्लस करता हूं, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी, 1 से। तो ए की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, राइट, 11 हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ए को प्रिंट किया तो कितनी वैल्यू थी उसकी, 10 थी। फिर मैंने क्या किया, ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर मैंने किया ए माइनस माइनस, मतलब ए की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, राइट। जब आप इसमें माइनस माइनस करोगे तो ए की वापस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। सो पहले 10 थी, फिर 11 हो गई, फिर वापस 10 हो गई। समझ में आ रहा है। तो ये क्या था अपना यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल है। फिर बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर कैसा होता है, अपन कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन सही है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, वरना एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। अगर मैंने ऐसा लिखा है 10 इज इक्वल इक्वल टू 10, तो आंसर है मेरा 30, वरना आंसर है मेरा 40। और इस चीज को मैं प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने इस चीज को प्रिंट एफ किया, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन सही है तो 30 आएगा आंसर, और 30 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर ये चीज सही है तो आंसर क्या आएगा, 30, और 30 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये चीज गलत होती, अगर ये चीज गलत होती तो क्या आंसर आता, 40, और 40 प्रिंट हो जाता। समझ में आ रहा है। अगर गलत है तो 40 प्रिंट हो जाएगा, अगर सही है तो 30 प्रिंट हो जाएगा। तो एग्जांपल देखो, 10 और 20 नंबर है अपने पास। मैंने लिखा a लेस देन b, फिर मैंने चेक किया कि क्या ये सही है कि नहीं है। अगर ये सही है तो आंसर क्या आएगा, a। अगर ये गलत है तो आंसर क्या आएगा, b। तो ध्यान से देखो तो ये चीज सही है, कैसे, बिकॉज 10 क्या होता है, 20 से छोटा होता है, तो आंसर क्या आएगा, a। तो a प्रिंट हो गया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 10। 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने उल्टा लिखा होता, अगर मैंने उल्टा लिखा होता तो ये चीज गलत है, तो आंसर क्या आएगा, बी। आंसर क्या आएगा, बी, मतलब बी प्रिंट हो जाएगा, मतलब 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, 20, मतलब 20 प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है। अगर ये चीज सही होती तो ए प्रिंट होता, अगर ये चीज गलत होती तो बी प्रिंट होता।
समझ आ रहा है? ठीक है, सो ये टर्नरी ऑपरेटर। सो आज की वीडियो में अपन ने, और जो लास्ट ऑपरेटर था स्पेशल ऑपरेटर, उसका कोई एक्चुअली डायरेक्टली यूज नहीं है, वो सब स्पेशल ऑपरेटर ही होते हैं ना, कॉमा सेमीकोलन वगैरह। ठीक है, सो इसका कोई एक्चुअली डायरेक्ट यूज नहीं है। टोटल अपने पास 7 ही ऑपरेटर को यूज करना है इसमें। सो अपन ने सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, सारे के कोड्स डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।